बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टैक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। और स्टैक को करना है लिंक लिस्ट के साथ और एरे के साथ। स्टैक इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो दैट स्टोर डाटा इन पर्टिकुलर ऑर्डर कॉल्ड LIFO। LIFO मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो कि एक ऑर्डर के साथ डाटा को स्टोर करवाता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि जिस एलिमेंट को हम सबसे पहले पुट करेंगे उसको जब हम पिक करेंगे तो सबसे लास्ट करेंगे। द एलिमेंट दैट गोज लास्ट दैट कम्स आउट फर्स्ट, यानी जिसको हम लास्ट पे पुट करेंगे उसे फर्स्ट पे लाएंगे और जो हम पहले पुट करेंगे तो उसको सबसे पिक करेंगे लास्ट पे। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है कि स्टैक ऑफ बॉक्स, यानी एक स्टैक ऑफ बॉक्स है। जब हम बॉक्स को एक तरतीब के साथ एक ऊपर रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो जब हम उसे उठाएंगे तो सबसे लास्ट वाले को जो रखा है उसे उठाएंगे और सबसे आखिर पर उसे उठाएंगे जिसे सबसे पहले रखा है। A stack of box, the box you put on top is the first one you pick up। ये स्टैक है। अब हम उस फंक्शन जो यूज़ होते हैं स्टैक में उसे एक्सप्लेन करते हैं। फंक्शन यानी पुश यूज़ होता है, पॉप होता है, टॉप होता है, इज़ एम्प्टी यूज़ होता है, इज़ फुल होता है, ओवरफ्लो जैसे फंक्शन यूज़ होते हैं। पुश का फंक्शन जैसा कि यानी जब ऐड एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक तो हम पुश का फंक्शन यूज़ करते हैं, यानी जब भी कोई एलिमेंट हमने पुट करना होता है स्टैक में तो हम पुश का फंक्शन यूज़ करते हैं। पॉप का फंक्शन यानी जब कोई स्टैक पड़ा है 10 एलिमेंट का तो उसमें से किसी एक को रिमूव करना है तो हम पॉप का फंक्शन यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को उस स्टैक में से रिमूव करने के लिए। टॉप, रिटर्न द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, यानी ये हमारे टॉप का फंक्शन जो होता है ये हमारे हेड को अक्सर शो करता है। यानी हम टॉप का फंक्शन यानी रिटर्न करते हैं टॉप एलिमेंट को विदाउट किसी भी टॉप के एलिमेंट को हम रिटर्न करेंगे किसी भी स्टैक के मेंबर को रिमूव। इस एम्प्टी का फंक्शन यूज़ करते हैं। इस एम्प्टी का फंक्शन हमें ये चेक करवाता है कि हमारा स्टैक जो है चेक वेदर द स्टैक इज़ एम्प्टी, यानी ये चेक करवाता है कि हमारा स्टैक खाली है या नहीं है, ये चेक करता है। इज़ फुल, चेक वेदर द स्टैक इज़ फुल। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमें ये बताता है कि हमारा स्टैक फुल है या नहीं है। ये हम चेक किस वजह से स्टैक के अंदर लगाते हैं। इसके बाद हमारा स्टैक के अंदर यूज़ होने वाला आखिरी फंक्शन ओवरफ्लो फंक्शन होता है। इस फंक्शन के अंदर 3 शराइत है, यानी इसमें स्टैक फुल होता है और हम बार बार ट्राई करते हैं न्यू एलिमेंट को यानी पुश करने की, ऐड करने की, लेकिन वो ऐड नहीं होता क्योंकि स्टैक के अंदर ना स्पेस होती है, तो जिस वजह से स्टैक फुल है और कोई और मेंबर ऐड होता भी नहीं है। इस वजह से कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी कोई स्पेस नहीं है, तो इस फंक्शन को हम ओवरफ्लो फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन है सारे जो स्टैक के अंदर हम यूज़ करेंगे आगे कोडिंग में। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, यानी स्टैक को हम इम्प्लीमेंट करते हैं दो तरीक़ों से, बाय यूजिंग एरे और बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। बाय यूजिंग एरे यानी स्टैटिक एरे और डायनामिक एरे, और बाय यूजिंग लिंक लिस्ट यानी सिंगली लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट की सूरत में हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस वीडियो में हम दोनों तरीक़ों से करेंगे स्टैक को इम्प्लीमेंट। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, इन स्टैक को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किन किन चीज़ों में और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यानी अंड और रीडो ऑपरेशन, यानी टाइपिंग में ये यूज़ होता है ऑपरेशन। उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटर में, यानी MS वर्ड को जब यूज़ करते हैं कोई भी फाइल बनाने या कोई भी पैराग्राफ बनाने के लिए, और नोटपैड में यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टैक को और भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इन स्टैक टू कीप ट्रैक ऑफ द चेंज, इन ट्रैक को चेंज करने के लिए भी स्टैक का यूज़ किया जाता है। इस तरह ये अंडो रीडो वही फंक्शन है, यानी जब हम टाइपिंग करते हैं तो इसमें यानी लाइन को चेंज करना हो तो इस हिसाब से स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है इस फंक्शन में। तो ये इसकी एप्लीकेशन है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्टैक को यूज़ करके इनका इस्तेमाल करते हैं। अब हम करेंगे कोड स्टैक का विद एरे और विद लिंक लिस्ट। पहले करते हैं स्टैक विद एरे, यानी स्टैक को हम यूज़ करेंगे एरे के साथ।
include iostream using namespace as इसके बाद हम एक लाइब्रेरी लगाएंगे डिफाइन साइज की। डिफाइन साइज की लाइब्रेरी हम इसलिए यूज़ करते हैं जो हमारे साइज़ को फिक्स करती है, यानी आउटसाइड द स्टैक हम अपने एरे का जो भी साइज लेंगे उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्लास बनाएंगे स्टैक के नाम से, जिसके प्राइवेट मेंबर में हम यूज़ करेंगे टॉप। टॉप यानी हमारे हेड को शो करेगा, यानी एज अ हेड यूज़ होगा। और फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे एरे का साइज़ जो हमने ऊपर दिया है वही इधर यूज़। इसके बाद हमारे पब्लिक मेंबर आ जाते हैं, यानी ये प्राइवेट मेंबर था, पब्लिक मेंबर है, जिसमें हम पहले कंस्ट्रक्टर बनाएंगे स्टैक के नाम। टॉप इज इक्वल टू -1। टॉप इज इक्वल टू -1 यानी ये आउटसाइड द स्टैक है, यानी अभी हमारा ये जो हेड है यानी टॉप जो हेड को शो करता है ये हमारा स्टैक से बाहर है। इसके बाद हम फंक्शन यूज़ करेंगे बूल का, बूल इज एम्प्टी फंक्शन यूज़ करेंगे, इसमें रिटर्न करेंगे टॉप इज इक्वल टू -1। यानी इससे बूल इज एम्प्टी का फंक्शन इसलिए यूज़ करेंगे, ये हमें बताएगा कि हमारा फंक्शन, एक तो ये बताएगा कि हमारा फंक्शन खाली है या नहीं है। उसके बाद ये हमारे हेड को यानी टॉप ये हमारे हेड को शो करेगा कि हमारा हेड किस जगह पे है और कितने एलिमेंट रिमूव हुए और कितने हमारा हेड कहाँ पे है। इसके बाद आएगा बूल इज फुल, साइज -1 इस बूल इज़ फुल। पहली बात तो ये पता करेगा कि हमारा फंक्शन फुल है या नहीं है। उसके बाद हमारे ये भी हेड को शो करेगा कि अगर हमारे एलिमेंट ऐड होते हैं या रिमूव होते हैं तो हमारा हेड उस सूरत में हमारे स्टैक में किस जगह पर मौजूद होगा। उसके बाद हम वाइड पुश का फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें इंट वैल्यू यानी जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे बारी बारी, फिर हम एक चेक लगाएंगे इफ़ इज़ फुल, यानी सी आउट होगा स्टैक इज़ फुल। अगर ये कंडीशन हमारी चली नहीं तो फिर हम एल्स कंडीशन चलाएंगे। प्लस प्लस टॉप, प्लस प्लस टॉप इज इक्वल टू वैल्यू। प्लस प्लस टॉप का मतलब क्या है कि वैल्यू पहले ऐड होती जाएगी उसके बाद टॉप आएगी। जब वो हमारे पास होता है टॉप प्लस प्लस यानी टॉप पहले आता है, जब यानी वैल्यू है तो पहले आएगी उसमें एक, फिर प्लस में होगा। यानी प्लस प्लस टॉप का मतलब ये है कि वैल्यू के आने से पहले उसमें प्लस होगा, फिर यह है कि वैल्यू पहले आ जाएगी, इसके बाद फंक्शन चलेगा, फिर इसमें एक प्लस होगा, ये 1 है फिर 2 हो जाएगा। इसका और इसका मतलब ये है कि यानी ये 1 है तो ये 2 होगा, फिर हमारे पास इधर सी आउट होगा, यानी पहले प्लस होगा। ये हमारे पास पुश का फंक्शन था, यानी हम इसके ज़रिए अपनी वैल्यू को हम अपने एलिमेंट को स्टैक के अंदर बारी बारी पुट करवाते जाएंगे। और ये इज़ फुल इज़ एम्प्टी और स्टैक के नाम से हमने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, तो इसको यूज़ करते हुए हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पहले हमने किया स्टैक को, अब हम कर रहे हैं स्टैक को एरे के साथ कर रहे हैं, लेकिन पहले हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, अब हम डिलीशन ऑफ स्टैक करेंगे विद यूजिंग एरे डिलीशन। इसमें हम फंक्शन करेंगे यूज़ पॉप का, यानी जब हम कोई एलिमेंट को ऐड करते हैं तो हम पुश का फंक्शन यूज़ करते हैं, जब को रिमूव करते हैं तो हम पॉप का फंक्शन यूज़ करते हैं। यानी इंट पॉप इफ़ इज़ एम्प्टी, यानी हमारा जब स्टैक अगर एम्प्टी है
तो हम सी आउट करेंगे कि स्टैक इज़ नॉट फुल या नो फुल या स्टैक इज़ एम्प्टी, जो भी लिख लें। फिर नहीं तो हमारी एल्स कंडीशन चलेगी, एल्स वैल्यू इंट वैल्यू इज इक्वल टू एरे ऑफ टॉप, यानी उसके बाद होगा टॉप माइनस माइनस और रिटर्न वैल्यू। यानी हमारे पास पॉप का फंक्शन बनाया कि हमने स्टैक के एलिमेंट को बारी बारी रिमूव करना है। पहले तो ये चेक करेंगे हमारा अगर एम्प्टी है तो स्टैक इज़ नॉट फुल। एल्स कंडीशन ये चलेगी कि एरे एरे के अंदर जो हमारी वैल्यू पड़ी हैं उसको बारी बारी हम रिमूव करेंगे और जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 एलिमेंट का स्टैक है, बारी बारी जो रिमूव होता जाएगा टॉप से, तो हमारा जो टॉप हेड है वो मनफी मनफी ये है कि अगर हमारा हेड 5 नंबर पर पड़ा है तो ऑटोमेटिकली 4 पे आ जाएगा, फिर 3 पे आ जाएगा, फिर 2 पे, फिर 1 और फिर 0। इस तरह जैसे जैसे एलिमेंट रिमूव होते जाएंगे हमारा टॉप जो हमारा हेड जो है वो हमारा चेंज होता जाएगा। इसके बाद हम वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन करवाते हैं जो हमारे पूरे कोड को शो करेगा, जिसमें हम चेक लगाएंगे इफ़ इज़ एम्प्टी, तो सी आउट यानी हम चेक लगाएंगे कि इज़ एम्प्टी, यानी इससे हमें पता चलेगा कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो ज़ाहिर गल है यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैक इज़ एम्प्टी, स्टैक इज़ नॉट। उसके बाद हम एल्स कंडीशन चलाएंगे। एल्स कंडीशन में हम लूप लगाएंगे, फॉर द लूप, यानी इंट आई इज इक्वल टू टॉप, आई टॉप से चले यानी हेड से चले और उस वक्त तक चले जब तक ये ज़ीरो नहीं होता, और हर दफ़ा इसमें से एक आई मनफी मनफी का मतलब इसमें हर दफ़ा एक मनफी मनफी होता है, और सी आउट जैसे मनफी मनफी होता जाए तो ये इंटर कर देते। फॉर लूप हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने स्टैक बनाया ना अगर 5 एलिमेंट का, तो ये टॉप से शुरू होगा और हमारा डिस्प्ले का फंक्शन है तो इसमें हर को बारी बारी लिखता जाएगा यानी रिप्रेजेंट करता जाएगा। ठीक है, अब हम मेन का फंक्शन लगाएंगे, इंट मेन, तो इसमें स्टैक, वो भी स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट हमारे तमाम जो हमने पीछे कंस्ट्रक्टर बनाए हैं या पीछे जो भी फंक्शन बनाए हैं उसे बारी बारी जो है पुट करता जाएगा या उन्हें शो करवाता जाएगा, उन्हें ऐड करता जाएगा हमारे स्टैक में। ठीक है, तो ये हमारा जो कोड है ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक है और ये हमारे पास डिलीशन ऑफ स्टैक है। अब हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक विद लिंक लिस्ट। अब हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक विद यूजिंग लिंक लिस्ट। चलो, स्टैक विद लिंक लिस्ट पहले हमने किया स्टैक विद एरे, अब हम करेंगे स्टैक विद लिंक लिस्ट। इसमें हम क्लास बनाएंगे नोड की, यानी स्टैक एरे और लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन बस सेम ही होती है, लेकिन इसमें हम डाटा को इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं थ्रू नोड के। और आपको पता है नोड के दो पार्ट होते हैं, एक डाटा पार्ट होता है और दूसरा पॉइंटर पार्ट होता है, यानी पॉइंटर टाइप होती है जो कि फर्स्ट पे हमारे पास नल होता है, इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। तो हम पब्लिक मेंबर लेंगे जिसमें हमारे पास होगा यानी नोड का नेक्स्ट का पॉइंटर लेंगे, हम इंट डाटा लेंगे जिसके हम डाटा को पुट करवाते जाएंगे जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करे।
फिर हम नोड के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा दें, यानी जो जो वैल्यू आएगी वो नोड के अंदर जाती जाए। ठीक है, फिर डाटा इज इक्वल टू वैल्यू, जो डाटा देंगे वो नोड के अंदर पुट हो जाएगा इसके डाटा वाले पार्ट में। और इस वक्त हम फर्स्ट पे नेक्स्ट को नल कर देंगे, यानी ये हमारे पास फर्स्ट नोड है तो इसमें डाटा तो आएगा लेकिन इसका नेक्स्ट जो नल है क्योंकि इससे आगे कोई नोड नहीं। जैसे हम क्लास बनाएंगे स्ट्रक्ट के नाम से, अब हम क्लास बनाएंगे स्टैक की, इसके प्राइवेट मेंबर होंगे नोड स्टैटिक पॉप। जिस तरह एरे में हमने टॉप को यानी आउटसाइड द स्टैक रखा था, इस तरह इसमें सारी इम्प्लीमेंटेशन सेम है, बस आपको पहले बताया कि ये नोड के थ्रू होगा सारा काम। इसके पब्लिक मेंबर में हम तो फिर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे स्टैक का, जिसमें हम टॉप को नल करेंगे, टॉप इज इक्वल टू नल। फिर हम फंक्शन, फिर एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे बूल का, बूल इज एम्प्टी। हम स्टैक के नाम का कंस्ट्रक्टर बनाए, इसके बाद हम इस एम्प्टी के नाम का फंक्शन बनाएंगे, फिर इस फुल के नाम का फंक्शन बनाएंगे, रिटर्न टॉप इज इक्वल टू नल। फिर हम वॉइड पुश का फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई हम स्टैक में कोई मेंबर हमको पुट करते हैं, इंट डी। डी जो होगा हमारे पास कोई भी वैल्यू पुट करवाने के लिए स्टैक के अंदर यूज़ होगा। नोड न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड और वैल्यू, यानी जब कोई न्यू नोड आएगी, इन हम न्यू नोड बनाएंगे तो उसके अंदर वैल्यू हमारे पास डी के ज़रिए आएगी। तो इस तरह ये इम्प्लीमेंटेशन होती जाएगी। पहले इसके जरिए हम न्यू नोड बनाएंगे जिसके अंदर वैल्यू को पुट करवाएंगे, फिर हम न्यू नोड बनाएंगे, न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू टॉप। ये न्यू नोड का नेक्स्ट जो होगा वो टॉप होगा, टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड। यानी हम जब दो नोड बनाएंगे तो इसमें दूसरी नोड का एड्रेस होगा, इसमें 20 है इसमें 30 है, तो ये हमारे पास ये टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड का मतलब है कि जो हमारे पास फर्स्ट नोड होगी वो हमारे पास टॉप होगी। यानी जैसे कि हमने पहले की थी कोडिंग, उसमें हम टॉप यानी हेड होता था हमारे पास पहली नोड में, ये न्यू नोड जो होगी वो हमारे पास टॉप से पहले वाली जो नोड होगी वो हमारे पास टॉप होगी यानी हेड होगा, और दूसरी नोड का जो एड्रेस होगा वो पहली में स्टोर होगा, और दूसरी का जो पॉइंटर वाला हिस्सा वो नल होगा। ठीक है, इसके अंदर इसका एड्रेस होगा और ये नल होगी और ये हमारे पास टॉप। तो अब हमारे पास है डिलीशन ऑफ स्टैक विद यूजिंग लिंक लिस्ट, जिसमें हम पॉप का फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी पॉप कोई हम स्टैक में कोई भी मेंबर को रिमूव करना तो पॉप का फंक्शन यूज़ करें, जब कोई ऐड करना तो पुश का फंक्शन यूज़ करेंगे, इसलिए पॉप का फंक्शन यूज़ किया है। इज़ एम्प्टी, ये हमारे पास चेक है, जो चेक करेगा कि हमारा स्टैक खाली है या नहीं है, ये हमारे पास शो करेगा कि स्टैक इज़, अगर स्टैक खाली है तो ये कंडीशन चलेगी। ठीक है, नहीं तो नोड स्टैटिक टर्म, ये हम टर्म पे टेम्परेरी मेंबर लेंगे। ठीक है, फिर जो वैल्यू हमारे पास आएगी न्यू, जो भी न्यू वैल्यू हम पुट करेंगे वो टैम्प के अंदर जाएगी। ठीक है, डाटा स्टोर होगा टैम्प के अंदर। फिर हम क्या करें, टॉप
इज इक्वल टू टॉप का डाटा, यानी जो भी डाटा होएगा वो हमारे पास टॉप बनेगा, यानी उसका हेड बनेगा या टॉप बनेगा जो भी। फिर हम क्या करेंगे, जो टेम्परेरी लेंगे मेंबर, जो टेम्परेरी लेंगे टैम्प के नाम के जो लेंगे मेंबर, उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, रिटर्न वैल्यू, ये हमारे पास फंक्शन है डिलीशन का। इसमें हमने क्या किया, पहले हमने चेक लगाया कि इज एम्प्टी, ये हमारे पास चेक करेगा कि हमारा स्टैक खाली है या नहीं। अगर ये खाली है तो ये कंडीशन चलेगी, नहीं तो हमने टेम्परेरी एक मेंबर लिया जो जिसके अंदर हमने वैल्यू पुट करवाएंगे। ठीक है, और जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे टॉप को शो करती जाएगी बारी बारी, और जब हमारे पास टॉप को शो करेगी तो हम इस टैम्प को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। अब हम डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे जो हमारे इंसर्शन और डिलीशन दोनों को शो करेगी। यूजिंग स्टैक को कर रहे हैं यूजिंग लिंक लिस्ट। इज एम्प्टी यानी अगर हमारे पास स्टैक एम्प्टी है तो ये चलेगा, स्टैक इज एम्प्टी। नहीं तो टैम्प का यूज़ करेंगे ट्राइवर्सिंग के लिए, यानी टैम्प चलेगा टॉप से लेकर ट्राइवर्स करता जाएगा, हर मेंबर को हर नोड को चेक करता जाएगा और उसे बारी बारी शो करवाता जाएगा। ठीक है, यानी टैम्प हमारा उस वक्त तक चले जब टॉप इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो सी आउट करें टैम्प का डाटा, यानी टैम्प जो है वो हमारे पास इस बार ट्राइवर्सिंग के लिए काम आ रहा है, यानी जैसे जैसे ट्राइवर्सिंग करता जाएगा हमारी नोड को सी आउट करवाता जाएगा। फिर टैम्प इज इक्वल टू टैम्प का नेक्स्ट, ये हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था स्टैक और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक की हमने इम्प्लीमेंटेशन दो तरीक़ों से की है, विद एरे, और स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की है हमने लिंक लिस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। वस्सलाम।